ये ब्लू ड्रेस में इतनी हॉट लग रही हो ना तुम। इट्स मी, योर लव, अभी। ऐसे आजकल हम दोनों को वक्त ही कम मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, इसलिए मैं सोचा कि इस चेंजिंग रूम में आकर तुम्हें सरप्राइज दूं। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कितना वेट लॉस किया है तुमने? इतनी क्यों मचल रही हो जैसे तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है? I know you like it. Come on, baby. इतनी क्यों शर्मा रही हो? It's me. अभी। Come on, ये लेडीज चेंजिंग रूम में यहाँ कोई नहीं आएगा सिवाय मेरे। Now turn around and give me a nice, tight hug. अभी तुम यहाँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। Hey, Tanu, do you know what happened? Come on, तनु। I'm sure भाई ने जानबूझ के नहीं किया होगा। You just relax। ये सब प्रज्ञा ने जानबूझकर किया होगा। मैंने कहा था तुमसे कि अभी को उससे दूर रखना। जब से उसको पता चला है ना, she knows that तुम्हारी शादी होने वाली है और अभी उसे घर से निकाल दे। तभी वो उस पर चांस मार रही है और उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। Listen, you're just overreacting। तुम जानती हो भाई ऐसा कभी होने नहीं देगा। वो बहन जी चाहे कुछ भी कर ले, you don't have to worry them। क्योंकि भाई ना तो उसे देखेंगे, ना ही उसे पास आने देंगे। Okay, so just relax और जो करने आई हो वो करो। Help me shop, come on। अभी कहाँ है? भाई को इन्वेस्टर का फोन आ गया, वहीं पर गए। Here's your bill, darling. और डिस्काउंट? डिस्काउंट? और किस लिए? मेरी एंगेजमेंट की खुशी में डार्लिंग। वैसे भी मेरे फंक्शन पे सारे लोग हमारी ड्रेसेस पहनेंगे, तो सॉर्ट ऑफ प्रमोशन तुम्हारा भी तो होगा ना। डिस्काउंट तो बनता है। पर तुम अभी की शादी में तो कभी डिस्काउंट नहीं ली, आप क्यों मांग रही हो? ये समझ लो कि इस बार दोनों का फायदा है। Okay, not yours, not mine. 20% discount. नो नो, ओनली माइन। 40%। What? 40%? Are you mad? बाकी के डिजाइनर्स तो 50% देने को राजी हैं आंटी, सोच लो। Okay, done. और हाँ, मुझे दोनों बिल चाहिए, डिस्काउंट वाला भी और बिना डिस्काउंट के भी। There you go। What are you doing, आलिया? कहा था ना स्वीराट, सुनने में नहीं देखने में मजा आएगा। एक काम करो, आधा सामान तुम ले जाओ, बाकी मैं ले आऊंगी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा बैग भी अब मैं ही लेकर जाऊंगी क्या? ये लो पकड़ो। अब फंसी मछली मेरे जाल में। अरे आगे तुम लोग। भाभी मेरे लिए निमृत, ये आपके लिए। वाओ भाभी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। चाची हमारे कपड़े ये लो, ये बंटी का, ये बबली का। थैंक यू चाची। भाभी आपको पता है ये कलर मुझे कब से चाहिए था। आपको कैसे पता कि मुझे ये कलर पसंद है? बस पता चला। थैंक यू सो मच। बेटा मेरे को ये बहुत पसंद आया, वेरी नाइस कलर, बहुत अच्छा कपड़ा है। हाँ मुझे पसंद। हमें भी बहुत अच्छे लगे ये कपड़े। और मेरा सूट भी बहुत अच्छा है।
ये सब कुछ इतनी अच्छे से सिर्फ और सिर्फ हमारी भाभी की वजह से हुआ है। थैंक यू भाभी। आप नहीं होती तो पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे करती। अरे भाभी वो मेरा बिल नहीं मिल रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ रखा, मैं जरा चेक। एंगेजमेंट की खुशी में पता नहीं कहाँ पर ही रख दिया मैंने। अभी इसमें तो नहीं है, कहीं गलती से मैंने आपके पर्स में तो नहीं रख दिया? आप प्लीज चेक करेंगी? लाइए मैं चेक कर लेती हूँ, आप तब तक बाकियों से बात कर लीजिए। पूरी एक्साइटमेंट में पता नहीं क्या मिल गया। ये क्या है? क्या हुआ? भाभी ये कौन सा बिल है? जो सामान हमने लिया उसका प्राइस तो बहुत ज्यादा था, ये तो कोई 40% डिस्काउंट वाला बिल। हाँ तभी मैं कहूँ इतना हल्का क्यों है ये? हाँ ये मेरे सूट में से भी ऐसे धागे निकल रहे, देखिए। भाभी आपने ये पैसे रखे? मैंने ये क्या, मैंने आप ही के पर्स से मिले हैं ना ये? मेरे पर्स से तो नहीं मिले ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों किया भाभी। एक मिनट प्रज्ञा, बोल ऐसा क्यों किया तूने? दादी मैंने मैं बताती हूँ इसने ऐसा क्यों किया। हमें सीख देने के लिए कि घर के खर्चों में से पैसे कैसे बचाए जाते हैं। आज इसने हमें ये सिखा दिया है कि पैसे उड़ाए ही नहीं बचाए भी जा सकते। आलिया, मैं तुम्हें जो महीने के खर्चे के लिए पैसे देती हूँ वो तुम 15 दिन में ही खत्म कर देती हो। प्रज्ञा को गलत बोलने से पहले तुम मुझसे सीख लो कि कम खर्चे में घर कैसे चलाया जाता है। शाबाश बेटी, आज तुमने फिर बता दिया कि तुम्हें इस घर की बहू बनाकर मैंने बहुत अच्छा काम किया। और तुम दोनों अभी ड्रेसेस बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, तारीफ हो रही थी। और जैसे ही सुना कि डिस्काउंट में कपड़े आए हैं तो नुक्स निकालने शुरू कर दिए। जितने पैसों में प्रज्ञा ये कपड़े लेके आई है उतने पैसों में तुम बाजार जाकर ये खरीदारी कर सकती हो, नहीं ना? बहू हो तो प्रज्ञा जैसी हो, ऐसी होनी चाहिए घर की बहू, जो पैसों की कदर करके पैसे बचाना जानती हो। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में पैसों की कमी है, पर जिस घर में प्रज्ञा जैसी बहू हो उस घर में तो पैसों की कमी हो ही नहीं सकती, उल्टा बरकत रहेगी। अगर मेरी थोड़ी सी बात आपके पल्ले पड़ गई हो तो आइंदा प्रज्ञा को गलत कहने की जगह उससे कुछ सीखो। आप में सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है? और क्या कहा आपने? मैं बहाने ढूंढती हूँ आप पे गिरने का। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप दुनिया में आप दुनिया के आखिरी मर्द भी होंगे ना तो भी मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। प्लीज मेरे साथ ये बेहुदा मजाक करना छोड़ दीजिए। आपकी बातें सुन सुन के थक चुकी हूँ मैं। और मैं भी थक गया हूँ तुम्हारी शक्ल देख देख के। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल तुमने हमारे साथ जो सब कुछ किया ना, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकता। एंड बिहेव करता अगर तुम आलिया के साथ वो सब नहीं करती। कभी कभी तो तुम्हारे लिए मुझे बुरा लगता है और फिर मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना, आई रियलाइज व्हाट अ हिप्नोटिक क्वीन यू आर एंड यू डिजर्व ऑल दिस। तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। Can you please stop sneezing? अब छींक आ रही तो क्या करूं? God! See? No, अभी इसकी आंखों में मत देख, वरना ये फिर तुझे हिप्नोटाइज करेगी और फिर तुझे उसको लेके बुरा लगेगा। तुझे बस ये याद रखना है कि इसने तेरी बहन के साथ क्या किया है। Yes, I'm not going to feel bad for. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।